रूस से बड़े हमलों के खतरों के बीच भारत ने अपने नागरिकों को निकालने की कोशिशें तेज कर दी है। विदेश मंत्रालय ने सोमवार को अपने रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया है कि यूक्रेन की सीमा पर से लगे चारों देशों में भारत सरकार ने विशेष दूत तैनात करने का निर्णय लिया है ताकि तीव्र गति से भारतीयों को वहां से निकाला जा सके। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंद बागची ने कहा है कि सभी विशेष दूत चारों देशों से समन्वय और निकासी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। यही नहीं, यूक्रेन की मानवीय आधार पर मेडिकल मदद भी की जाएगी। अरविंद बागची ने यह कहा कि हम सभी भारतीय नागरिकों से गुजारिश करते हैं कि आप पश्चिमी यूक्रेन की तरफ जाएं, क्योंकि फिलहाल में जो युद्ध है वह पूर्वी यूक्रेन में हो रहा है। अतः आप पश्चिम की तरफ जाएं। सीमा पर बहुत भीड़ है, इसलिए आप सीधे सीमा की तरफ न जाएं। हम गुजारिश करते हैं कि आप नज़दीकी शहर में जाएं। आप नज़दीकी शहरों में रुके, हमारी टीमें वहां पर मदद करेंगी। बागची ने कहा कि भारत सरकार ने यूक्रेन की सीमा से लगे 4 देशों में विशेष दूत तैनात करने का निर्णय लिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू, हरदीप सिंह पुरी, वीके सिंह, ये चारों केंद्रीय मंत्री यूक्रेन के पड़ोसी देशों में जाएंगे। इनमें ज्योतिरादित्य सिंधिया रोमानिया में होंगे, किरण रिजिजू स्लोवाकिया में, हरदीप सिंह पुरी हंगरी में और वीके सिंह पोलैंड में जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मोल्दोवा में निकासी प्रक्रिया को लेकर समन्वय या देखरेख करेंगे। सभी मंत्री यूक्रेन के इन पड़ोसी सरकारों के साथ समन्वय करके भारतीयों को निकालने की प्रक्रिया तेज करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि लड़ाई छिड़ने के बाद से अब तक लगभग 1400 नागरिकों को लेकर 6 उड़ानें भारत आ चुकी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरविंद बागची ने कहा कि भारतीयों को यूक्रेन से सुरक्षित निकालने के लिए यदि जरूरत पड़ेगी तो हम भारतीय वायुसेना के विमानों की भी मदद लेंगे। हमारे पास मोल्दोवा के माध्यम से एक नया मार्ग है। मौजूदा वक्त में यह शुरू हो गया है। विदेश मंत्रालय की टीमें भारतीयों की मदद करेंगी। भारत सरकार की टीमें रोमानिया के माध्यम से भारतीयों को निकालने में सहायता करेंगी। यही नहीं, भारत सरकार दवाओं के साथ मानवीय सहायता यूक्रेन भेजेगी ताकि युद्ध की विभीषिका झेल रही यूक्रेन की मानवीय आधार पर कुछ मदद की जा सके। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक ने रविवार को कहा है कि ट्रैफिक व व्यस्ततम जगहों के बारे में लाइव जानकारी देने वाले गूगल मैप की कुछ सेवाएं यूक्रेन में फिलहाल काम नहीं करेंगी। कंपनी ने कहा है कि स्थानीय अधिकारियों व अन्य संबंधित से बातचीत करने के बाद उसने यूक्रेन के लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर गूगल मैप ट्रैफिक लेयर व लाइव इंफॉर्मेशन सेवाओं को अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया है। ये सेवाएं अब यूक्रेन के रेस्तरां व ट्रैफिक के बारे में लाइव जानकारी उपलब्ध नहीं कराएंगी। हालांकि वाहन चालकों के लिए नए फीचर और कुछ शर्तों के साथ गूगल मैप की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। रूस व यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के मद्देनजर गूगल समेत अन्य दिग्गज प्रौद्योगिकी कंपनियों ने यूक्रेन के लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर नए फीचर की शुरुआत करने का ऐलान किया है। रिसर्चर भी युद्ध संबंधी सूचनाओं को सार्वजनिक करने के लिए ऑनलाइन सेवाओं और इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैलिफोर्निया के मिडलबी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के एक प्रोफेसर ने बताया कि जब उन्होंने गूगल मैप की मदद ली तो उसने एक जगह पर ट्रैफिक जाम के बारे में जानकारी दी जहां रियलिटी में रूसी सैनिक मार्च कर रहे थे। वहीं रूस द्वारा हमले के बाद इंटरनेट सेवा बाधित किए जाने के कारण यूक्रेन में पैदा हुई टेक्निकल प्रॉब्लम को एलन मस्क ने दूर किया है। एलन मस्क ने अपने सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम यानी स्टारलिंक के जरिए यूक्रेन में इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराई है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने कहा है कि यूक्रेन में स्टारलिंक की ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा
को अवेलेबल करा दिया गया है और स्पेस एक्स वहां और टर्मिनल भेज रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच पश्चिमी देशों और अमेरिका ने मिलकर रूस पर काफी कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, उसे स्विफ्ट सिस्टम से भी बाहर कर दिया है। इन सब के बीच रूस के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने एक कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए पत्रकारों को यह कहते सुने गए कि उनके देश ने पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों से पैदा दिक्कतों को निकालने की योजना बना ली है। गौरतलब है कि पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंधों से रूसी मुद्रा रूबल में काफी गिरावट आई है। पेस्कोव ने कहा कि रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध काफी कड़े हैं, लेकिन हमारे पास इससे होने वाले घाटे की भरपाई के लिए जरूरी क्षमता है। उन्होंने सोमवार को कहा कि राष्ट्रपति पुतिन आर्थिक मसलों को सुलझाने पर काम करेंगे। वह वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक के गवर्नर समेत प्रमुख मंत्रियों से मिलेंगे। गौरतलब है कि ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ के पश्चिमी देशों के वित्तीय बाजारों से रूस के बैंकों का संपर्क काट दिया गया है। अब रूस के केंद्रीय बैंक, सरकारी निवेश फंड और वित्तीय मंत्रालय से उनका कारोबार बंद है। रूस की मुद्रा रूबल बुरी तरह से पिट चुकी है। इसकी वजह से रूस के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरें 9.5% से बढ़ाकर 20% कर दी है। जब केंद्रीय बैंक ने ब्याज 9.5% से बढ़ाकर 20% की, तो इन हालात के बाद रूसी प्रवक्ता ने अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए की जाने वाली कोशिशों का हवाला दिया है। चूंकि आर्थिक प्रतिबंधों की वजह से डॉलर की तुलना में रूस की मुद्रा रूबल की कीमत में तेज गिरावट आई है। इससे रूस की खरीद क्षमता ध्वस्त हो सकती है। इससे आम रूसियों की बचत खत्म हो सकती है और उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के अलावा पोलैंड के प्रधानमंत्री एंड्rzej डूडा से रूस के हमले के संबंध में बात की है। इस बातचीत में तीनों राष्ट्र मिलकर रूस को जवाब देने को भी राजी हुए हैं। एक ट्वीट में ज़ेलेंस्की ने बताया कि उनकी इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत रविवार को हुई थी। इसमें सभी रूस के खिलाफ एक साझा कदम उठाने को तैयार हुए हैं। गौरतलब है कि रविवार को समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शीर्ष अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक में रक्षा मंत्री और मिलिट्री जनरल स्टाफ के प्रमुख को आदेश दिया था कि परमाणु रोधी बलों को युद्ध के लिए तैयार रखा जाए। इसकी कई देशों ने कड़ी आलोचना भी की थी। राइटर्स के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने बोरिस जॉनसन को कहा है कि अगले 24 घंटे यूक्रेन के लिए बेहद खास है। आपको बता दें कि रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद के लिए यूरोपीय देशों और अमेरिका ने सैन्य साजो सामान यूक्रेन भेजा है। साथ ही रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध भी लगाए हैं। रूस को स्विफ्ट से भी बाहर कर दिया गया है। वहीं शनिवार को रूस के एक अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल बेलारूस के शहर मिन्स्क पहुंचा था। विभिन्न समाचारों के मुताबिक एजेंसियों ने यह बताया था कि ये प्रतिनिधिमंडल मिन्स्क में यूक्रेन के साथ होने वाली बातचीत के लिए पहुंचा है और जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय बेलारूस में यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधिमंडल के बीच में बातचीत शुरू भी हो चुकी है। ज़ेलेंस्की ने अपने ट्वीट में ये कहा कि उन्होंने ब्रिटेन और पोलैंड के राष्ट्राध्यक्षों को यूक्रेन और युद्ध के ताज़ा हालातों के बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा ज़ेलेंस्की ने फ़ोन पर ही यूरोपीय यूनियन के राष्ट्रपति उर्सुला वॉन डेर लेयन से भी इस बारे में बात की है। उर्सुला के साथ ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन की सुरक्षा को और पुख्ता करने के बारे में भी बातचीत की है। इससे पहले लिथुआनिया के राष्ट्रपति से भी
बात की थी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ जारी जंग के बाद उन्होंने अपने कई मित्र देशों से बात करके मदद मांगी है।